हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष निराला आप लोग का PW ओनली IAS में स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हम लोग आए हैं। UPSC 2026 प्रीलिम्स के लिए GS पेपर 1 और GS पेपर 2, जिसमें GS पेपर 2 CSET की तैयारी 6 महीने में हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। सिलेबस ज़्यादातर स्टूडेंट को मालूम है कि क्या है, फिर भी उसको हम डिस्कस करते हुए आप अपने तैयारी को अंतिम 6 महीना में कितने अच्छे से कर सकते हैं, कितने अच्छे से उसको ये आयाम दे सकते हैं कि CSET क्वालिफाई कर जाएं। CSET से बच्चे, खासकर हिंदी माध्यम के बच्चे, डरते ज़्यादा हैं। डरना नहीं है, लेकिन बहुत हल्के में भी नहीं लेना है, क्योंकि CSET क्वालिफाई होते ही आप आगे के बारे में सोच सकते हैं। जैसे ही CSET डिसक्वालीफाई हो गए, चाहे आप कितना भी अच्छा आंसर राइटिंग कर लें, CSET यानी कि UPSC के किसी भी एक सीट की भी परिकल्पना नहीं कर सकते। तो बच्चों, आज मैं आप लोग को अगले 6 महीने में CSET की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। तो इससे पहले आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं क्या महत्व रखता है CSET, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन आपको 80 क्वेश्चन में होकर आता है। लगभग एक तिहाई तीनों मिलता है। ठीक है, तो इसी के लिए मैं इसी कड़ी में हिंदी माध्यम स्टूडेंट के लिए एटलीस्ट आपको ये समझ में आना चाहिए कि CSET, ठीक है, CSET के क्वेश्चंस कितने होते हैं? 80 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, 2.5 मार्क्स का होता है। अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो 2.5 मार्क्स का एक तिहाई 0.83 मार्क्स कट जाता है। ठीक है, इसमें एक तिहाई निगेटिव है, एक तिहाई निगेटिव है। ऋणात्मक मार्क्स है ना, निगेटिव मार्क्स हैं। तो बस इसमें यह समझना है कि कितने क्वेश्चंस किए जा सकें। सबसे पहले तो क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, कितने क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ठीक है, साथ साथ आप CSET के लिए हमारे PW ओनली IAS का ऐसे तो संभव बैच चल ही रहा है, जो फ्री में यूट्यूब में चल ही रहा है। हर संडे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता रहता है संभव बैच से। ठीक है, लेकिन अगर इस PW ओनली IAS के पेड बैच में भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, वो हालांकि बात की बात है। लेकिन अभी पहले आप इस चीज़ को देख ले कि CSET के लिए आपको करना क्या है, CSET के लिए आपको करना क्या है। तो अगले 6 महीने में क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगले 3 महीने में पहले तो सिलेबस का कवर करें, उसके बाद अगले 1 महीने में रिवीजन करें, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आप जहाँ से भी करें, टेस्ट दें, जितना अधिक से अधिक टेस्ट दें, उसका एनालाइजेशन करें, टेस्ट का समीक्षा करें। और आपके लिए ये समझ में आना चाहिए कि हमने किस टॉपिक पर आज गलत कर लिया, तो उसके रिगार्डिंग जितने कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, तो CSET के लिए अगले 6 महीना में हम क्या कर सकते हैं, तो उससे भी ज़्यादा हमें ये ध्यान रखना कि हमें क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए हमें इन 3 सेक्शन, जो 3 सेक्शन है, मैथ्स है, रीजनिंग है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, RC, इस तीनों का ध्यान रखना है। ये 2 सेक्शन लगभग 2 तिहाई मार्क्स लेकर आता है। ये दोनों सेक्शन मिला के लगभग 54 क्वेश्चंस आते हैं, और ये कभी 26 से 27 या एक तिहाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि तीनों को बैलेंस रखें। ऐसा नहीं कि मैथ्स बहुत अच्छा कर लिया, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन छोड़ दिया, ऐसा कि केवल कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे गए, क्योंकि टॉपिक आसान टफ हो सकता है,
कोई भी टॉपिक, जैसे आप नंबर सिस्टम की बात करें, सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम्स आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, कभी 14 क्वेश्चन, कभी 18 क्वेश्चन ऐसे करके। तो उस 14-18 अगर सबका सब बन जाए तो भी ठीक है, अगर ना बने तो ऐसा नहीं है कि कम से कम ऐसे जो बच्चे कम से कम जो नंबर का खेल हमने कराया भी है क्लास में, संख्या पद्धति पर काफ़ी चीज़ें बताया है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें, शेषफल, इकाई अंक, ठीक है, ये सब निकालना है, उसका भी ध्यान रखते हैं। लेकिन नंबर सिस्टम बहुत कम समय में अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन केवल नंबर ही सिस्टम के भरोसे, केवल नंबर सिस्टम के भरोसे आप जाना चाहते हैं, जो कि गलत होगा। ईच एंड एवरी टॉपिक, जैसे 2025 में टाइम एंड वर्क, समय और काम, और नल तथा टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न से अच्छा खासा लेंदी क्वेश्चन आया था, कैलकुलेटिव था। जबकि इसके पहले सब लोग ये समझते थे, चाहे प्रतिशत हो, लाभ हानि हो, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, इन सारे टॉपिक पर ऐसे मान के चलते थे सब लोग कि ये तो आसान ही क्वेश्चन आता है। लेकिन नहीं, टॉपिक आसान हो सकता है, प्रश्न उससे आसान या कठिन बनाए जा सकते हैं। तो आपको आसान तरीके वाला क्वेश्चन, चाहे टॉपिक टॉप क्यों ना हो, लेकिन उस पर बनने वाले आसान क्वेश्चंस तो आपसे बने, जो सबसे बन सकता वो भी बने आपसे, ठीक है। तो जो मेरा मानना है कि आप कुछ भी हो जाए, आप कुल मिला के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, पूरे 50 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन सही करें। 35 क्वेश्चन अगर सही करेंगे तो 2.5 नंबर के हिसाब से 35 दूनी 70 और फिर आधा कर दे, लगभग 87.5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर 35 सही करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 15 गलत होगा। अगर 15 गलत होगा तो 15 को 2.5 का 1/3 चला जाता है, तो 0.83 के आसपास। तो हम कह सकते हैं 15 का 8 गुना 120 मतलब 12 नंबर। 12 नंबर चला जाएगा तो 87.5 में से 12 घटा दें तो लगभग आपको 75.5, जो कि हमारा क्वालिफाइंग 33% होता है। 66 नंबर 200 नंबर में, जो बहुत आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। रही बात PW ओनली IAS, इसके लिए क्या कर रही है, क्या कहना चाह रही है आपसे, तो ये कहना चाह रही है कि आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। काफ़ी बच्चे जो UPSC प्रीलिम्स 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं, क्योंकि उनको भास्ट GS भी पढ़ना है, सब कुछ की तैयारी एक साथ करनी है, तो CSET को नज़रअंदाज करके चलते हैं। कहते हैं सर अंतिम के 2 महीने में क्या करूं कि मेरा CSET क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अभी से अपने आप को CSET पर समय दें। अगर उन पर समय ना देंगे तो भी आपको नेग्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो और साथ साथ CSET को बहुत हल्के में ना लें, CSET को हल्के में भी ना लें, क्योंकि थोड़ा भी अगर क्वालिफाई नहीं हुए, डिसक्वालीफाई हो गए, तो पूरे 1 साल का मेहनत फिर अगले साल पे चला जाएगा, फिर से CSET आपके दिमाग में घूमता रहेगा, है ना। तो किसी भी चीज से डरना नहीं है, उसका मुकाबला करना है और अच्छे से करना है। तो इसी के लिए PW ओनली IAS CSET के लिए एक प्रोग्राम लेकर आ रही है, जो आप देख सकते हैं 2026 के लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रही है। बहुत ही नॉमिनल फीस में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 24 नवंबर 2015 से 24 नवंबर मतलब आगामी सोमवार से CSET हिंदी बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। इसके क्या फैसिलिटी है, इस बैच का क्या मुख्य विशेषता है, मेन फीचर क्या है, तो आप देख सकते हैं। CSET की लाइव क्लास मिलेगी आपको, तो वो भी मेरे द्वारा मिलेगी, ठीक है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DPP बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छी, मतलब इसको हम लोग का USP है। PW ओनली IAS से पहले किसी ने ऐसा नहीं किया, इसलिए आज के डेट में PW ओनली IAS अपने हिसाब से बच्चों के लिए अच्छा काम कर रही है। जैसे जिस दिन आपको टॉपिक पढ़ाई गई, सपोज कीजिए डाइस पासा पढ़ाया गया, ठीक है, सपोज कीजिए नंबर सिस्टम पढ़ाया गया, उसका कौन सा पार्ट पढ़ाया गया, जो पार्ट पढ़ाया गया उस पार्ट के आधार पे आपको उसी दिन डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम DPP मिलेगा, और उसको बाद में डिस्कस भी किया जाएगा साथ में, ठीक है। साथ साथ वीकली टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट भी होता है।
पूरे एक सप्ताह में जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं, जितने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उस पर आधारित आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे वीकली टेस्ट के हिसाब से। तो ये सारा चीज करेंगे तो एकदम क्वालिफाई हो जाएगा, घबराने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद इस पूरे सिलेबस में पूरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 2 फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट मतलब मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन सब मिलाकर, ठीक है। साथ साथ इसका जो अध्ययन सामग्री होगा वो पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें क्या क्या मिलेगा, इस पूरे जो प्रोग्राम है, जो ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है सीसेट का हिंदी मीडियम का, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। तो यूपीएससी वाला सीसेट बुक मिलेगा, और वो बुक ई बुक मिलेगा, मतलब पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा ई बुक। उड़ान सीसेट बुक, ये भी ई बुक मिलेगा। यूपीएससी सीसेट पीवाईक्यू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ठीक है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि किस एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तैयारी उसी के हिसाब से करना होता है, ठीक है। इसलिए लगभग पिछले 15 सालों के जितने भी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका एक अलग से कंबाइन करके आपको बुक मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनरली स्टूडेंट लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं, एक साथ उसको कंबाइन नहीं कर पाते हैं, तो सीसेट फॉर्मूला बुक भी आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो फीचर है आपका। और ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो यूपीएससी सीसेट 2026 के लिए ये डेली मतलब सोमवार से लेकर शनिवार, हमने डेट बता दिया है 24 नवंबर से स्टार्ट होगा बैच, ठीक है। और ये डेली मंडे टू सैटरडे। तो आप मेरे साथ इस अगले 6 महीने की तैयारी में जुड़ जाएं। इस तैयारी में आपको हर दिन 2-2 घंटे की क्लास होगी, रीजनिंग होगी, फिर बाद में मैथ्स होगी, फिर कॉम्प्रिहेंशन भी होगी। तो इन तीनों सब सेक्शन को कराते हुए आपके लिए अगले 6 महीने की तैयारी में हम लोग आपके साथ हैं। तो आशा करते हैं आपको ये मेरा सेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बैच स्टार्टिंग डेट में 24 नवंबर को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।